नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और है। ये बंदा या बंदी जो भी है दोनों रिश्तों में जगलिंग कर रहा है, दोनों रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। जिसको जो चाहिए वो देना चाहते हैं। किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, क्यों किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। इनको ये एहसास है कि ये दो दो रिश्ते के साथ गलत कर रहा है, दोनों को ही ये रखना चाहते हैं। दोनों के जो इमोशन है इसको ये हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुद को परेशान कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपने गलती से सीखने की कोशिश कर रहा है। जो हो रहा है इन चीज़ों को ये सही करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में गिव अप करना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी हालत में ये कोशिश करके भी रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसका दुख इनको है। हालांकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए, ये दोनों रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे, इस वजह से ये दुखी हैं, ये परेशान हैं। इनको लगता है कि मुझे स्टेप लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, दोनों चीज़ों को रखना चाहिए और रख भी रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं हो रहा है। दोनों को इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बंदा परेशान है, दुखी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद लगा के रखा है वर्गो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद लगा के रखा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स के कार्ड। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ईगो का क्लैश ना करें। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ईगो का क्लैश ना करें। आप उनके साथ एक पारिवारिक संबंध में अगर हो, आप उनके साथ शादीशुदा हो, तो ये चाहते हैं कि रिश्ते को
सही जगह पर ले जाओ। आपको पता है ये आपके अलावा भी किसी रिश्ते में है, ये आपको पता है, ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को बैलेंस करने की, इनसे वो रिश्ता छोड़ा नहीं जाएगा, इसके बारे में भी आपको पता है। लेकिन ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जो रिश्ते को परेशान कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, आप उन चीज़ों से बाहर आओ। अपनी ईगो से बाहर आओ, इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाइए। जो परेशानी, जो दर्द, जो ये है जिसकी वजह से आप खुद भी दुखी हो, रिश्ते में भी परेशानी आ रहा है, परिवार भी परेशानी में है, अगर आपके बच्चे हैं, परिवार है, तो आप उनको भी परेशान कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करो, इनको माफ करो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये परिवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है, परिवार के लिए जो कुछ करना है ये करेंगे। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उठाएंगे। अगर नहीं हो तो भी, अगर आप इनके साथ वैसे रिश्ते में हो, प्यार वाले रिश्ते में हो, तो भी ये परिवार को भी रखेंगे, आपके लिए भी इनका जो फीलिंग्स है उसको ये रखेंगे। लेकिन आप हो कि इनको समझ नहीं रहे हो, आप अपनी ईगो की वजह से रिश्ते को खराब कर रहे हो। ये उम्मीद कर रहा है कि आप उन चीज़ों को समझो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है वर्गो, तो इनका एक्शन क्या रहेगा वर्गो। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक्शन लेना तो ये कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बंदा रुका रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि एक तो इनको अपने परिवार को रखना है। अगर आप ये नहीं जानते तो अलग बात थी, लेकिन इनको अपने परिवार को रखना है। ये दुखी हैं आपके साथ रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। अगर आप इनके परिवार हो तो भी ये दुखी हैं, इनको आपको भी चाहिए, उनको जो अपने जो पर्सनल जो रिश्ते हैं उसको भी रखना है। तो ये खुद से आगे चल के कदम नहीं उठाएंगे, ये कितना भी दुखी हो, परेशान हो, ये खुद को रोक के रखेंगे। ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उन चीज़ों को समझो, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और जो भी चीज़ें चल रहा है इसमें आपको माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ह्यूमिलिएशन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के दोनों समझदार बंदे हो। एक तो इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इनको दो रिश्ते चलाने होते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना होता है। तो अगर आप इनको नहीं समझते हो, ये एक तरीके का उनका अभिमान है, ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। कितना भी दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, ये अपने आप से अभी और एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है आप सब जानते हुए भी उनको परेशान कर रहे हो। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं वर्गो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप बड़ों से बात कीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, कोई टैरो रीडर, कुछ भी, जिनसे बात करके आपको ये समझ में आ जाए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और एक बात, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा, ये चेंज होगा, क्योंकि पहले ही वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये कोशिश कर रहा है रिश्ते में चेंजेस लाने की, लेकिन आपको भी थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको नहीं समझ रहे हो। कई कई बार ऐसा होता है, हम सब समझते हुए भी ना समझ जैसे बिहेवियर करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। आपको पता है इनके पास रिश्ता है, चाहे शादीशुदा हो आप इनके साथ, चाहे ना हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता है कि ये किसी और रिश्ते में भी है, और अगर नहीं हो
तो आपको पता है कि इनके ऑलरेडी शादी है, तो इनको दोनों रिश्ते चलाना है। थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, अकल का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी की मदद लीजिए, क्योंकि ये स्थिति नहीं रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।